बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद चल रही है और आलाकमान की तरफ से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ निखिल कुमार जी हैं। सबसे पहले तो सर बधाई हो, आपको बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप जो सोचेंगे, ये कमेटी जो सोचेगी, आगे भविष्य में कांग्रेस किस तरफ जाए, क्या गठबंधन होगा, सारा तो दारोमदारा सिर्फ आपके कंधों पर होगा और कमेटी के कंधों पर होगा। आपकी बधाई के लिए बहुत धन्यवाद। ये कमेटी अपना विचार रखेगी पार्टी के सामने, और हमारे सामने जो काम दिया गया है वो ये है कि जैसा कि नाम से पता लगता है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इसमें खाली मैं ही नहीं, इसमें तो जो कमेटी के सारे मेंबर्स हैं, सारे कांग्रेस जन हैं, सब इसमें सम्मिलित होंगे और हम सबकी बातचीत करके, उनसे राय बात करके तभी ही कोई सुझाव देंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक व्यक्ति बन गया चेयरमैन तो जो वो कहेगा वही होगा। ये तो सबकी सामूहिक तौर पर विचार बनना है, लेकिन हाँ, वो जो विचार बनेगा उसमें हम हर प्रकार की जो डेवलपमेंट्स हैं इस स्टेट में, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम मद्देनज़र रखेंगे और तब कोई फैसला होगा। सर एक और इसी से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी है, जेडीयू है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, हालांकि उनकी भूमिका सरकार में नहीं है, कांग्रेस सरकार में शामिल है सर। लेकिन अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आप क्या देखते हैं उसको? क्या वाकई मानते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है? ये गठबंधन की सरकार है। आपने जो कहा है कि इसमें दो पार्टियों की चर्चा होती है, देखिए साहब, जनतंत्र में वोट बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और जो हमारे इस गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं उनके पास हमसे सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन हमको उन दोनों पार्टियों से जो अनुभव है वो कहीं ज़्यादा है और हम लोग समझ सकते हैं कि न सिर्फ इस राज्य को बल्कि इस पूरे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब राहुल गांधी जी ने जो अपनी यात्रा संपन्न की है, उस एक मैसेज जो पूरे देश को गया है और मैं देख के आ रहा हूँ, वो ये है कि बीजेपी यानी भाजपा और आरएसएस ने मिल करके जिस प्रकार की नफ़रत की भावना फैलाई हुई है, उससे इस देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस देश में एक किस्म का मानसिक विभाजन हो गया है। उस विभाजन को हम पाट देना चाहते हैं और इसको पाट देने में राहुल जी की यात्रा जो है बड़ी प्रमुख भूमिका निभा चुकी है और उन्होंने एक नया एजेंडा सेट किया है। तो इस एजेंडा पर सभी पार्टी कभी न कभी एक साथ होंगे ही और इसमें राहुल गांधी का जो दिया गया निर्देश है हम लोगों को, उससे हम लोग काम करेंगे और जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो सब हमारे साथ आएंगी। एक विपक्षी एकता को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं सर, तो विपक्षी एकता में आप कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यात्रा में तो नीतीश जी भी शामिल नहीं हुए, आरजेडी की तरफ से भी लोग शामिल नहीं हुए, जबकि हो सकते थे, आप लोगों की तरफ से निमंत्रण भी दिया गया था। उसकी चिंता न करें आप, जब चुनाव आने वाला होगा आप देखेंगे कि हम लोग एकजुट हो जाएंगे और कैसे ये एकजुट होंगे। इस समय ये कह देना कि साहब 2+2 = 4, ऐसा नहीं होगा। ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी और उन डेवलपमेंट्स की शुरुआत हो गई है इस भारत जोड़ो यात्रा से। इस भारत जोड़ो यात्रा के संपन्न होने पर राहुल जी की जो पर्सनालिटी है, उनकी जो शख्सियत है, वो उभर के आई हुई है और वो एकदम फ़र्क है बनिस्बत उसके जो पहले हुआ करती थी। और जब ये भाषण देंगे किसी चुनावी अभियान के प्रोग्राम में, तो लोग उनकी बात सुनेंगे और उसको तवज्जो देंगे। एक चीज़ और इसी से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा महागठबंधन की तरफ से? ये तो जब चुनाव पूरा हो जाएगा। आप राहुल गांधी को नहीं मानते हैं सर? देखिए, सुन तो लीजिए, ये तो जब चुनाव हो जाएगा, कौन सी पार्टी कितने वोट लाती है, कितनी सीटें लाती है, वो तो देखेंगे, लेकिन हमारा उम्मीदवार तो राहुल गांधी है और रहेगा। उमेश कुशवाहा ने, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को आप लोग इतनी ताकत दीजिए कि वो लाल किले पर झंडा फहरा सके। तो उमेश कुशवाहा ने तो, जेडीयू ने तो दावा ठोक दिया है।
अब ये सब पार्टियों की का अपना अपना मंतव्य है, उनका अपना दृष्टिकोण है। आपने मुझसे पूछा था, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई काबिल है बनने के लायक तो वो है राहुल गांधी। और देखें कैसे क्या होता है आगे चल के। हम समझते हैं कि सारी पार्टियां एकजुट होंगी और एक मत भी होंगी। सर एक चीज़ और है सर, महागठबंधन सरकार में आप मानते हैं कि कांग्रेस को जितना हक मिलना चाहिए था वो हक मिल रहा है? आप ये बताइए कौन सा हक नहीं मिल रहा है? 2 सीटें थी, चूंकि अब चर्चा हो रही थी कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये हुआ, चर्चा हो रही थी, दो ही आप लोगों को पद मिला है। नहीं, उसमें 2 पद हमारे लिए रखी गई हैं, वो मिलेंगे हमको और बस वक्त की इंतज़ार है। आप देखेंगे हमारे 2 पार्टीजन मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहाँ से आ गई है, अभी तो कुछ होना नहीं है। अब ये तो तेजस्वी जी की बात नीतीश जी से हो रही होगी शायद, लेकिन नीतीश जी का जो सोचना है उसमें हम लोगों को जो 2 मंत्रिमंडल की जगह खाली हैं वो हमको मिलेंगी। तो आपने सुना निखिल कुमार को। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, पूरे देश में ये स्ट्रैटेजी पार्टी लागू करना चाहती है स्वाभाविक तौर पर। और जहां तक विपक्षी एकता की बात है उसको लेकर के अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हालांकि निखिल कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का अगर कोई उम्मीदवार है तो वो राहुल गांधी ही हैं महागठबंधन के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।